समीर ने वक्त रहते दिया को तो बचा लिया, लेकिन क्या वो रिमझिम को भी बचा पाएगा? क्योंकि इस बार मामला बहुत खतरनाक हो चुका है। मासूम दिखने वाली कविता अब रिमझिम पर बंदूक तान चुकी है। जैसे ही रिमझिम ने उसकी सच्चाई जान ली और वहां से भागने की कोशिश की, कविता का असली चेहरा सबके सामने आ गया। तो क्या समीर अपनी रिमझिम को इस खतरनाक जाल से निकाल पाएगा, या फिर कविता अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगी? दोस्तों, सीरियल रिमझिम का आने वाला एपिसोड होने वाला है बेहद धमाकेदार, जहां एक तरफ घना सिंह अपनी चाल में कामयाब होता नजर आ रहा है। वो पुलिस और समीर दोनों को चकमा देकर दिया और रिमझिम को एक खतरनाक गिरोह के हवाले कर देता है। यहीं एंट्री होती है कविता की, जो बाहर से तो एक सीधी साधी औरत बनकर रिमझिम को अपने झांसे में ले लेती है। वो रिमझिम से कहती है कि वो भरतपुर में एक छोटा सा एनजीओ चलाती है और बेसहारा महिलाओं की मदद करती है। लेकिन रिमझिम को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये औरत कितनी खतरनाक है। असल में कविता एक ऐसे गिरोह का हिस्सा है जो लड़कियों को बहला फुसलाकर दुबई के शेखों के हाथों बेच देता है। कुछ ही देर बाद रिमझिम को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ना तो यहाँ फोन में सिग्नल आ रहे हैं और ना ही उसे बाहर जाने दिया जा रहा है। तभी रिमझिम समझ जाती है कि कविता कुछ बड़ा राज छुपा रही है। उधर समीर को पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि जिस रास्ते से घना सिंह दिया और रिमझिम को लेकर भागा था, उसी इलाके में लड़कियों की तस्करी करने वाला एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। ये सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि कहीं रिमझिम और दिया उसी गिरोह के हाथ तो नहीं लग गईं। समीर बिना वक्त गवाए पुलिस के साथ उस जगह पहुंचने का फैसला करता है जहां कई लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया है। लेकिन अंदर जाने से पहले समीर पुलिस से कहता है, तुम लोग यहीं रुककर मेरे सिग्नल का इंतजार करो। अगर सब साथ में गए तो ये लोग सतर्क हो जाएंगे। और फिर समीर अकेला अंदर जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां रिमझिम और दिया समेत कई लड़कियों को कैद करके रखा गया होता है। रिमझिम को कविता ने इसलिए बांध रखा है क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने कविता की असली साजिश सुन ली थी। दरअसल कविता फोन पर घना सिंह से बात करते हुए हंस रही थी और कह रही थी, रिमझिम का बहुत अच्छा दाम मिलने वाला है, जल्द ही इसे दुबई के शेख के हवाले कर दूंगी। ये सुनकर रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसे वो एक नेकदिल औरत समझ रही थी, वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली निकली। रिमझिम तुरंत दिया से कहती है कि उन्हें अभी यहाँ से भागना होगा, लेकिन तभी वहाँ कविता अपने गुंडों के साथ पहुँच जाती है और गुस्से में आकर वो रिमझिम को बांध देती है। इसी दौरान समीर वहाँ पहुँच जाता है और दिया को बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी कविता गुस्से में रिमझिम पर बंदूक तान देती है। अब रिमझिम की जिंदगी खतरे में है और अगर समीर ने जरा सी भी गलती की तो कविता गोली चला देगी। लेकिन तभी अचानक वहां पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस तुरंत कविता और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह रिमझिम की बहादुरी की वजह से सिर्फ दिया ही नहीं बल्कि कई मासूम लड़कियां भी बच जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कविता तो पकड़ी जा चुकी है, मगर असली शैतान घना सिंह अभी भी आज़ाद घूम रहा है। अब सवाल ये है, क्या पुलिस घना सिंह को पकड़ पाएगी? क्या वो फिर से रिमझिम से बदला लेने की कोशिश करेगा? और क्या समीर इस बार रिमझिम को वापस अपने साथ महल ले जा पाएगा? अगर आप भी चाहते हो कि समीर और रिमझिम हमेशा साथ रहें, तो कमेंट में ज़रूर लिखो, समीर बनना, रिमझिम को बचा लो। और अगर आपको रिमझिम पसंद है तो कमेंट करो, आई लव रिम हाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।